एक घना जंगल था। उस जंगल में एक सियार पिछले कई दिनों से भूखा भटक रहा था। उसकी आंखें गड्ढों में धंस चुकी थीं और उसकी चाल में अब वह फुर्ती नहीं बची थी जिसके लिए सियार जाने जाते थे। न कोई शिकार हाथ लगा, न ही जंगल के शक्तिशाली जानवरों द्वारा छोड़ा गया कोई बचा खुचा मांस का टुकड़ा। पेट की भीषण भूख ने उसके शरीर को बिल्कुल बेहाल कर दिया था। हाय राम, ये क्या दिन आ गए हैं। 3 दिन, पूरे 3 दिन हो गए हैं और कोई मांस का टुकड़ा पेट में नहीं गया। अब तो मेरा शरीर पूरी तरह से जवाब देने लगा है। हर कदम एक पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा है। कहाँ गए वो दिन जब जंगल में बकरे और खरगोश मेरा भोजन बन जाते थे और हिरण का बच्चा तो बस मेरी एक झलक पाने से पहले ही मेरी थाली में आ जाता था। अब तो सब मेरी शक्ल देखते ही दूर भाग जाते हैं, जैसे मैं कोई चलता फिरता भूत हूं। लगता है आज भी भूखा ही सोना पड़ेगा और कल सुबह शायद उठने की ताकत भी ना बचेगी। भूख की असहनीय पीड़ा से जूझता हुआ सियार हिम्मत हारकर बिना किसी उद्देश्य के चलने लगा। उसकी आंखें जमीन पर टिकी थीं, मानो वह जमीन में से ही कोई भोजन खोज रहा हो। चलते चलते उसकी नजर अचानक सामने के खुले मैदान पर पड़ी। वहां का मंजर सामान्य जंगल से बिल्कुल अलग था। एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे एक साधु बड़ी शांति और स्थिरता के साथ बैठे थे और उनके चारों ओर कुछ गांव वाले अपनी परेशानियां उन्हें बता रहे थे। महाराज, मैं बहुत बड़ी विपदा में फंसा हुआ हूँ। पिछले 1 महीने से मेरी पत्नी बिना किसी बीमारी के रात रात भर जागती है, बेचैन रहती है, उसे बुरे सपने आते हैं। हम वैद्य के पास गए, ओझा को बुलाया, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा पूरा घर इस डर और चिंता की आग में झुलस रहा है। आप तो ज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, आप ही कोई उपाय बताएं। वत्स, इतना विचलित क्यों होते हो? भय और चिंता ही असली कारण है। तुम्हारे घर पर किसी आत्मा का साया नहीं, बल्कि तुम्हारी पत्नी के मन में अशांत विचारों का बसेरा है। उसे अपने अंदर की शांति नहीं मिल रही। तुम आज से यह करो, यह नियम के पत्ते लो, इन्हें रात को एक साफ पानी के पात्र में डुबो देना और सुबह उस पानी को अपनी पत्नी को पिलाना। साथ ही उसे हर शाम 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके ओम शांति का जाप करने बोलो। यह मानसिक स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा लाएगा। ईश्वर की कृपा सदा तुम पर बनी रहे। दया करें बाबा, मेरी विपत्ति थोड़ी अलग है। मैंने बहुत मेहनत की, शहर गया, अपना सब कुछ दांव पर लगाकर एक छोटा सा व्यापार शुरू किया था, अनाज और तेल का। लेकिन बीते 6 महीनों से मेरा सारा काम ठप पड़ गया है। ग्राहक आते हैं, चीजें देखते हैं, मोल भाव करते हैं, पर अंत में बिना कुछ खरीदे लौट जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे व्यापार की उन्नति पर ताला लगा दिया है। मैं कर्ज में डूब रहा हूं। अगर यह व्यापार बंद हो गया तो हम सड़क पर आ जाएंगे। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मेरी किस्मत का पहिया फिर से घूम सके। पुत्र, व्यापार में उतार चढ़ाव तो आते ही हैं। यह सब ग्रहों और समय के फेर का खेल है। तुम यह तावीज रख लो, यह साधारण नहीं है। इस पर मैंने धन और समृद्धि के विशेष मंत्रों का जाप किया है। इसे अपनी दुकान के सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर, जहां तुम अपना धन रखते हो, वहां रखो। लेकिन याद रखना, ईमानदारी ही सबसे बड़ा मंत्र है। तुम अपने ग्राहकों से कभी झूठ मत बोलना और जो भी लाभ हो उसका एक छोटा हिस्सा हमेशा गरीबों की सेवा में लगाना। जब तुम्हारा मन साफ होगा तो ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा तुम्हारे व्यापार को सफल बनाने में जुट जाएगी। जाओ, सब कुछ अच्छा होगा। गांव वाले साधु की बातों से अत्यंत प्रभावित और आश्वस्त होकर उन्हें बार बार धन्यवाद कहते, श्रद्धा से उनके पैरों में झुकते और चढ़ावा के रूप में फल, ताजा अनाज, दालें और कुछ मीठी चीजें भी उनके पास रखते जा रहे थे। देखते ही देखते साधु के पास ढेर सारा स्वादिष्ट भोजन जमा हो गया। सियार ये सब देखकर खुश हुआ। उसके दिमाग में एक योजना आई। अरे वाह, ये तो बड़ा मजेदार काम है। ये कैसा व्यापार है? किसी को एक धागा बांध दो, 2-4 उल जुलूल बातें ज्ञान के नाम पर सुनाओ और बदले में तुम्हें पेट भर भोजन मिल जाता है। न शिकार करने का कोई झंझट, न खरगोश को घंटों भागकर पकड़ने की मशक्कत। ये साधु तो बैठे बैठे राजा बना हुआ है
ये तो मेरे जैसे जन्मजात चालाक और तेज दिमाग वाले प्राणी के लिए एकदम सही और आसान रास्ता है। मैं भी जानवरों को मूर्ख बना सकता हूँ। सियार ने उसी क्षण यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब वह एक सिद्ध महात्मा बनेगा। वह तुरंत पास की छोटी नदी की ओर भागा, बड़े बड़े पत्तों और लताओं को अपने शरीर पर एक जोगे की तरह लपेटा। उसने लाल गेरू जैसी चीजों से अपने माथे पर विशाल और जटिल तिलक बनाया। इस कायापलट के साथ सियार बन गया बाबा सियार। अगले दिन सुबह जब जंगल में चहलकदमी शुरू हुई तो जानवरों ने देखा कि उनके परिचित जंगल के विशाल पेड़ के नीचे एक सियार साधु की तरह बैठे हुए थे। वह अपनी प्रजाति के विपरीत शांत और अटल बैठे थे। आइए मेरे जंगल के वासियों, मैं सुदूर हिमालय की अज्ञात गुफाओं से कठोर साधना करके इस तपोवन में आया हूँ। मेरी साधना पूर्ण हो चुकी है और मैंने यह ज्ञान प्राप्त किया है कि संसार का सबसे बड़ा दुख मन की अशांति है। अब जो भी प्राणी दुखी है, पीड़ा में है या अपने जीवन के मार्ग से भटका हुआ है, वह बिना किसी संकोच के मेरे पास आए। सियारानंद स्वामी उसके जीवन का सारा दुख, सारी चिंता जड़ से हर लेगा और उसे शांति और समृद्धि का मार्ग दिखाएगा। हे परम पूज्य बाबा, हम बहुत बड़ी विपदा में हैं। मेरे 3 नन्हे बच्चे पिछले कुछ दिनों से लगातार रो रहे हैं। वे रात को सो नहीं पाते। उन्हें जंगल के बड़े शिकारी के भयानक सपने आते हैं और वह डर उन्हें सोने नहीं देता। हम छोटे और कमजोर हैं बाबा, आप ही बताइए मैं उन्हें इस भय से कैसे निकालूं? शांत हो जा वत्स, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। ये कोई बीमारी नहीं, ये केवल नकारात्मक ऊर्जा का साया है। तुम ये जड़ी बूटी लो और जाकर अपने बच्चों को देना। सोने से पहले लगातार 5 दिनों तक ये कार्य करना और रोज सुबह सूरज निकलने से ठीक पहले तुम्हें मेरे लिए चढ़ावा के रूप में भोजन रखना होगा, जो भोजन में भगवान को चढ़ावे के रूप में चढ़ाऊंगा। जब तुम इस काम को 5 दिन तक बिना चूके करोगे तो ईश्वर की कृपा से तुम्हारे बच्चों के मन का सारा भय तुरंत दूर हो जाएगा। जी महाराज, जैसा आप कहें। आपने जो भी कहा वो मैं बिना भूले लगातार 5 दिनों तक करूंगा। बाबा जी की जय हो। जंगल के भोले भाले जानवर जो स्वभाव से सरल और आसानी से बहकावे में आने वाले थे, इस नए महात्मा की मीठी बातों से तुरंत प्रभावित हुए। वे बड़े आदर और उम्मीद के साथ साधु के चरणों में आकर श्रद्धा पूर्वक झुकने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे सियार के पास जंगल के सारे छोटे और कमजोर जानवर आने लगे। किसी को अपने बच्चों की सुरक्षा का डर, किसी को अपनी शरीर की बीमारी, किसी को बस मन की शांति चाहिए थी। और सियारानंद स्वामी बड़ी चतुराई से हर समस्या का समाधान बताते गए और हर समाधान के बदले में एक स्वादिष्ट चढ़ावा लेते गए। अब सियार को बिना मेहनत किए हर रोज भोजन मिलता था। कई दिन बीत गए। महात्मा सियारानंद का दरबार अब जंगल में भली भांति जम चुका था। रोज सुबह उनके आसन के पास फलों का ढेर लग जाता था, पर सियार तो आखिर मांसाहारी जानवर था। रोज रोज फल खाकर उसका मन ऊब गया। उसे मांस खाने का मन हुआ और सियार ने अपने आप से कहा, अरे कितना नीरस और बेस्वाद जीवन हो गया है यह। हर दिन बस वही चिपचिपे केले और खट्टे मीठे सेब। मेरे जबड़े थक चुके हैं शाकाहारी भोजन चबाते चबाते। अगर कहीं से एक छोटा खरगोश या एक ताजा हिरण का बच्चा बस एक बार मिल जाए तो वाह, मजा ही आ जाए। लेकिन नहीं, मैं अब साधारण सियार नहीं, मैं हूँ सियारानंद स्वामी। सब मुझ पर आंखें गड़ाए हुए हैं। अगर दिन में या खुलेआम शिकार करूं तो सभी जानवर मार मार कर मेरी चटनी बनाएंगे, पर अगर ये सारा काम रात के अंधेरे में करूं तो दिन में बाबा, रात में शिकारी बाबा। वाह, मजा आएगा। अगले सुबह एक हिरन बाबा सियारानंद के पास आया और उनसे अपनी समस्या कहने लगा। बाबा, मैं कई रातों से परेशान हूँ। मुझे लगता है कोई किसी नकारात्मक साया मेरे पीछे पड़ा है। मेरी नींद उड़ गई है, डर लगता है बाबा। आप कोई रास्ता निकालिए और इस साए को मुझसे दूर कर दीजिए। आप जो भी कहेंगे वो करने के लिए मैं तैयार हूँ बाबा। तब सुनो वत्स, तुम्हें एक अत्यंत शक्तिशाली साधना से गुजरना होगा जो केवल घोर अंधेरे में ही सिद्ध होती है। आज रात तुम यहाँ से दूर जंगल के पश्चिमी कोने में आना। वहां मैं तुम्हारे लिए हवन करूंगा।
ताकि वो दुष्ट आत्मा का साया हमेशा के लिए तुम्हें तंग करना बंद कर दे। ये हवन पूरा होने के बाद कोई भी नकारात्मक साया तुम्हें और तुम्हारे परिवार को तंग नहीं कर पाएगा। पश्चिमी कोना, और वो भी रात में? बाबा, क्या वहाँ कोई खतरा तो नहीं होगा? वह जगह तो बहुत सुनसान है। धत पगले, जब सियारानंद स्वामी तुम्हारे साथ हो तो किस बात का डर? तुम निडर होकर आना और हम उस अंधेरी झाड़ी में प्रवेश करेंगे। मैं तुम्हें एक ऐसा अंतिम मंत्र दूंगा जिसे सुनते ही तुम संसार के सारे भय से मुक्त हो जाओगे। हिरण सहम गया, लेकिन बाबा की बात को इनकार नहीं कर सका। वो रात में सियार के साथ चला गया। सियार ने मीठी बातों से उसे बहलाया, घनी झाड़ियों के सबसे अंधेरे कोने में ले गया, और फिर एक भयानक चीख हवा में गूंजी और तुरंत ही खामोश हो गई। भोला हिरण अपनी जान गंवा बैठा। अरे वाह, कितना आसान शिकार था। ये जानवर अपनी श्रद्धा में इतने अंधे हो जाते हैं कि साक्षात मौत को भी जीवन का मंत्र मानते हुए उसके पीछे चल पड़ते हैं। अब मैं इसी तरह रोज शिकार करूंगा और ताजा मांस खाऊंगा। एक के बाद एक कई जानवर सियार के बहकावे में आकर सियार का शिकार होने लगे। हर कोई सोचता कि महाराज की गुप्त साधना से उन्हें कोई दिव्य शक्ति प्राप्त हो रही है, लेकिन जंगल में एक प्राणी था जिसका स्वभाव भोला जरूर था, पर दिमाग बहुत तेज था। वह था गधा। उसे इन सारी घटनाओं पर शक होने लगा था। हर बार कोई न कोई बाबा के पास जाता है और फिर गायब हो जाता है। क्या ये योगी है या भोगी? अब बस सच्चाई का पता लगाना ही होगा। अगले दिन एक बकरी सियार के पास आई और सियार को अपनी परेशानी बताने लगी। सियार ने उसे भी बेहला फुसलाकर रात में हवन करने का सुझाव दिया, और बेचारी बकरी सियार के बातों में आ गई। गधे ने ये सब देख लिया था। जैसे ही रात हुई, बकरी सियार के साथ घनी जंगल की ओर जाने लगी और गधा भी चुपके से उनका पीछा करने लगा। और बहुत देर चलने के बाद सियार रुक गया और हंसने लगा और बकरी से कहा, अरे वो मूर्ख बकरी, तुझे क्या लगा मैं कोई सच में साधु महात्मा हूँ? अरे मैं एक सियार हूँ और मैं इसी तरह रोज जानवरों को बेहला फुसलाकर यहाँ घने जंगल में लेकर आता हूँ और उनका शिकार करता हूँ। और आज तेरी बारी है। इतना कहकर सियार बकरी का शिकार करता है और मजे से उसे खाने लगता है। दूसरी तरफ गधा ये सब देखता और कहता है, ओह, धिक्कार है, ये साधु नहीं, ये एक शैतान है। इसने हमारे जंगल के भोले जानवरों को फंसाकर उन सभी को खा लिया जो इस पर भरोसा करते थे। ये ढोंग अब और नहीं चलेगा। अब वक्त आ गया है, इसे इसकी सजा मिले। सुबह होते ही गधा बिना किसी देरी के जंगल के सबसे न्यायी, शक्तिशाली और अनुभवी प्राणी हाथी के पास गया और सारी बात हाथी को बता दी। हाथी और गधे ने मिलकर ढोंगी सियार को फंसाने का प्लान बनाया। प्लान के मुताबिक गधा सियार के पास गया और जाकर सियार के सामने अपनी झूठी समस्या रखी। सियार अपने अगले शिकार को देखकर खुश हुआ और गधे को रात में हवन करने के लिए घनी झाड़ियों में आने को कहा। गधा तुरंत तैयार हुआ और जैसे ही रात हुई, गधा ढोंगी सियार के साथ चलने लगा। जैसे ही सियार उस जगह पर पहुंचा, गधे को देखकर सियार हंसने लगा और गधे से बोला, अरे गधे, तू बिल्कुल अपने नाम की तरह गधा है। मैं कोई महात्मा नहीं हूँ जो तेरा कष्ट दूर कर सकूं। मैं हूँ एक ढोंगी सियार जो बाबा बनकर इस जंगल के जानवरों को फंसाया और फिर उनका शिकार करके उन्हें खा लिया। और अब तेरी बारी, मैं तुझे भी खाऊंगा। अरे वो ढोंगी, तुझे क्या लगा सिर्फ तू ही प्लान बना सकता है? हम सब जंगल के जानवर मिलकर प्लान नहीं बना सकते। मुझे तुझ पर शक हुआ, तब मैंने तुम्हारा पीछा किया और तब मैंने देखा तुमने एक मासूम बकरी को मार डाला और ये बात मैंने हाथी दादा को बताई। हाथी दादा के साथ मिलकर हमने तुम्हें फंसाने का प्लान बनाया और तुम अपने ही जाल में फंस गए। और अब हम सभी जानवर मिलकर तुम्हें मौत के घाट उतारेंगे। सारे जानवर हाथी की अगुवाई में गुस्से से पागल होकर सियार पर टूट पड़े। उन्होंने उसे तब तक मारा जब तक उसके शरीर में कोई हलचल बाकी नहीं रही। सियार जो कुछ पल पहले खुद को महात्मा समझ रहा था, झूठ और लालच के कारण अपने ही भयानक अंत को प्राप्त हुआ। अगले ही दिन जानवरों ने मिलकर गधे का सम्मान किया, जिसने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से ढोंगी सियार का पर्दा फाश किया। बहुत बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष में
पुरोहितपुर नामक एक समृद्ध और व्यापारिक शहर था। वहां सिद्धार्थ नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। उसके पास अथाह धन संपत्ति थी, पर धन की लालसा किसे नहीं होती। वह अपने व्यापार को और बढ़ाने के लिए अक्सर दूर दराज के स्थानों की यात्रा करता रहता था। सिद्धार्थ को अपने 2 बैल बलवान और धवल से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी अपने मालिक के प्रति समर्पित थे। बलवान नाम का बैल अत्यधिक बलशाली और आकर्षक था, जबकि धवल स्वभाव से शांत और मेहनती था। एक बार सिद्धार्थ ने सुदूर सौराष्ट्र प्रदेश में व्यापार करने का निर्णय लिया। उसने अपनी बड़ी बैलगाड़ी तैयार करवाई। कुछ सेवक और सहयात्री भी उसके साथ थे। लंबी यात्रा शुरू हुई। रास्ते में एक विशाल नदी थी। नदी के किनारे दलदली भूमि थी। दुर्भाग्यवश वहीं बलवान बैल का पैर गहरे कीचड़ में बुरी तरह फंस गया। उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर पैर निकालने की कोशिश की, जिससे उसके पैर में गंभीर चोट आई। वह आगे चलने में असमर्थ हो गया। सिद्धार्थ ने 2-3 दिन उसी स्थान पर बलवान के पैर ठीक होने का इंतजार किया, परंतु पैर में कोई सुधार नहीं हुआ। जिस स्थान पर वह रुके थे, वह स्थान घने जंगलों से घिरा था और चारों तरफ जंगली जानवरों और लुटेरों का डर था। स्वामी, यह स्थान असुरक्षित है। चारों ओर भयावह चुप्पी है। हमें जल्द से जल्द किसी सुरक्षित स्थान पर चलना चाहिए। यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं है। मैं बलवान को अकेला कैसे छोड़ दूं? वह मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं उसे छोड़कर नहीं जा सकता। सिद्धार्थ बलवान को बहुत स्नेह करता था और वह उसे छोड़कर नहीं जाना चाहता था। फिर भी बलवान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसने बलवान के पास 2 सहयात्री छोड़ दिए और वह व्यापार के काम से चला गया। वे दोनों वहां एक ही रात रुक सके और जंगली जानवरों के डर से भाग गए। और सिद्धार्थ के पास जाकर बलवान बैल के मरने और उसका अंतिम संस्कार करने के उपरांत आने की झूठी बात बतला दी। सिद्धार्थ को बात सुनकर बड़ा दुख हुआ। बलवान जिस स्थान पर था, उसके आसपास हरी हरी घास थी। बलवान ने घास खाकर अपने प्राण बचा लिए। दिन बीतते गए और बलवान का पैर भी ठीक हो गया। नदी के किनारे घास की कोई कमी नहीं थी। बलवान जी भरकर घास खाता और नदी का शीतल जल पीकर बड़ा ही हष्ट-पुष्ट हो गया। उसी जंगल का राजा वनराज नाम का एक पराक्रमी शेर था। एक दिन वनराज नदी किनारे पानी पीने आया। तभी बलवान की जोरदार हुंकार गूंजी। शेर ने अपने जीवन में किसी भी जानवर की ऐसी प्रबल आवाज नहीं सुनी थी। वह बुरी तरह डर गया। वनराज शेर बिना पानी पिए ही डर के मारे चुपचाप अपने निवास की ओर भाग निकला और एक सुरक्षित गुफा में छिप गया। यह दृश्य दंतक और सूचक नामक 2 चालाक सियार देख रहे थे और वनराज को इस तरह भयभीत होकर भागते देख दोनों को बहुत आश्चर्य हुआ। ये दोनों सियार वनराज शेर के मंत्री थे और उसके आसपास मंडराते रहते थे। सिंह जब भी शिकार करता तो थोड़ा बहुत जो भी बच जाता उसे खाकर अपना पेट भर लेते थे। अरे सूचक, तुमने देखा हमारा राजा वनराज, जो पूरे जंगल का राजा है, वह बिना पानी पिए भाग गया और देखो कितना भयभीत लग रहा है। हाँ देखा, पर इससे हमें क्या? वह राजा है, क्या करना है क्या नहीं करना यह उसकी मर्जी। बस वह जल्दी से शिकार करके लाए और हमें भी शिकार खाने मिले। बाकी वो कुछ भी करे, उससे मुझे कुछ मतलब नहीं। जो भी हो, पर इस बात का पता तो लगाना ही पड़ेगा। आखिर वह है तो हमारा राजा। चलो चले वनराज से बात करते हैं। दोनों हिम्मत करके शेर के पास जाते हैं और दंतक पूछता है, महाराज, आज आप नदी किनारे गए और प्यासे होने के बाद भी बिना पानी पिए वापस आ गए। ऐसा पहली बार देखा है। कृपया हमें इसका कारण बतलाए। हम दोनों आपकी इस दुविधा को दूर करने का प्रयास करेंगे। दंतक, सूचक, तुमने सही देखा। मैंने नदी के किनारे एक ऐसी भयानक आवाज सुनी जो मेरे पूरे शरीर में डर पैदा कर गई। मैंने अपने पूरे जीवन में ऐसी गर्जना कभी नहीं सुनी। मैं उस अज्ञात प्राणी के बल से भयभीत हूँ। बस इतनी सी बात महाराज, आप निश्चिंत रहें।
हम आपके सेवक उस प्राणी का पता लगाकर उसे आपके सामने लाएंगे। दोनों सियार उसी स्थान पर जाकर छुप जाते हैं जहां बलवान बैल रहता था। दोनों को कुछ देर बाद बड़ा ही हष्ट-पुष्ट बैल दिखाई देता है जो जोर की गर्जना कर रहा था। दोनों को समझते देर नहीं लगी कि यह प्राणी वही है जिससे डरकर शेर भाग गया था। दोनों डरते हुए उस बैल के पास जाते हैं। आप तो बहुत बलवान और शक्तिशाली हो और ऐसा प्रतीत होता है मानो आप ही भगवान शिव के वाहन नंदी हो। इस जंगल में हमारे राजा वनराज का राज चलता है। वो आपसे मित्रता करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। पहले तो बलवान बैल को कुछ संदेह हुआ, परंतु फिर वह दंतक की बातों से सहमत हो गया और शेर से मिलने उसकी गुफा की ओर निकल गया। वहां पहुंचकर दंतक ने शेर को सारा किस्सा सुना दिया। बलवान के बलशाली शरीर को देखकर वनराज बहुत प्रभावित हुआ और दोनों में दोस्ती हो गई। अब दोनों का ज्यादातर समय शांत ही गुजरता था। बलवान की सादगी और दोस्ती के प्रभाव में आकर वनराज ने शिकार करना कम कर दिया और वह सिर्फ पेट भरने के लिए ही कभी कभार शिकार करता था। वनराज शेर के शिकार ना करने से दंतक और सूचक को भोजन नहीं मिल पा रहा था और अब उन्हें अक्सर भूखा ही रहना पड़ता था। अब वो दोनों बहुत परेशान रहने लगे और मन ही मन अपनी इस हालत के लिए बलवान बैल को दोषी मानने लगे। अब वो किसी भी हालत में शेर और बैल की दोस्ती तोड़वाना चाहते थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दंतक, यह बैल हमारे पेट पर लात मार रहा है। जब से यह राजा का मित्र बना है, हमें भरपेट भोजन नहीं मिला है। हम ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? शक्तिशाली वही है जिसके पास बुद्धि है। अब हमें अपनी बुद्धि से दोनों में फूट डालनी पड़ेगी। हम दोनों में मित्र भेद नीति से फूट डालेंगे। सूचक भी दंतक की बात से सहमत हो गया और दोनों मिलकर वनराज के पास जा पहुंचे और दंतक शेर से बोला, महाराज, जो बात हम आपको बतलाना चाह रहे हैं उसे सुनकर आपको बहुत दुख होगा, परंतु आपकी और आपके राज्य की सुरक्षा के लिए आपको यह बात बतलाना जरूरी है। क्या बात है दंतक? निडर होकर कहो। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। महाराज, बलवान को अपनी ताकत पर बहुत घमंड है और वो अपनी ताकत के बल पर आपको मारकर आपके राज्य को हड़पना चाहता है। मुझसे कह रहा था, इस काम में मेरी मदद करोगे तो तुम्हें राज्य का मंत्री बना दूंगा, पर मैं तो आपका वफादार हूँ, इसीलिए आपको सारी बात बतला रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, ये तुम कैसी बेहकी बातें कर रहे हो? बलवान मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वह ऐसा क्यों करेगा? महाराज, राज्य का लोभ भाई को भाई का दुश्मन बना देता है, तो बलवान क्या चीज है? शेर और बैल में मित्रता होना स्वाभाविक भी नहीं है। आप मांसाहारी हैं और वह शाकाहारी जीव है। मैंने खुद देखा, वह अपने सींगों को पैना कर रहा था और जोर से हुंकार भर रहा था। शायद आपको ललकारने की तैयारी कर रहा था। वह आपसे ज्यादा ताकतवर बनना चाहता है। दंतक की चतुराई भरी बातें सुनकर शेर को भी सियार की बातें सही लगने लगी। इस प्रकार उसने शेर के दिमाग में बैल के विरुद्ध जहर घोल दिया। अब अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए बलवान बैल के मन में शेर के विरुद्ध भावना भड़काने के लिए दोनों बलवान बैल के पास पहुंच जाते हैं। मित्र बलवान, तुम्हें ये बात जानकर बहुत दुख होगा कि वनराज तुम्हारा दोस्त नहीं दुश्मन है। वह जंगल के जानवरों से कह रहा था कि वह तुम्हें मारकर तुम्हारा मांस जंगल के जानवरों को खिलवा देगा। ये बात हमने जंगल के जानवरों से सुनी। तुम मेरे अच्छे मित्र हो, इसीलिए तुम्हें ये बात हम बता रहे हैं। पर वनराज ऐसा क्यों करेगा? उसने खुद ही मुझसे दोस्ती की थी और वह हमेशा मेरे साथ रहता है, मुझसे हर बात साझा करता है। भला वह ऐसा क्यों करेगा? तुम वनराज से ज्यादा बलशाली हो और तुम्हारी ताकत से वनराज जलता है। वह एक कमजोर शासक है और तुम्हें मारकर जंगल के जानवरों में अपनी धाक जमाना चाहता है। तुम बहुत बोले हो। तुमसे दोस्ती का नाटक करके वह तुम्हारे मांस का स्वाद चखना चाहता है, इसीलिए वह इतने दिन से तुम्हारे साथ दोस्त बनके घूम रहा था। इस प्रकार दोनों सियारों ने मिलकर दोनों मित्रों के मन में भेद उत्पन्न कर दिया और दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अविश्वास की भावनाएं जाग गई। अब दोनों बस एक दूसरे को मौत के घाट उतारना चाहते थे। आखिर अगले ही दिन वनराज और बलवान का सामना हो गया। दोनों बहुत गुस्से में थे। देखो महाराज, बलवान अपने सींगों को ताव देता हुआ आपको मारने आ रहा है। आज आप दिखा दीजिए
जंगल का असली राजा कौन है? वनराज और बलवान पास आते ही आपस में भिड़ गए और दोनों में बहुत ही घमासान युद्ध हुआ। कभी बलवान भारी पड़ता तो कभी वनराज। दोनों की लड़ाई घंटों चली। आखिर लड़ाई में बलवान बैल मारा गया और वनराज शेर की जीत हुई। लेकिन वनराज भी अपनी जीत से खुश नहीं था, क्योंकि इस लड़ाई में उसने अपना सबसे प्रिय मित्र खो दिया था। बलवान के मरने से दंतक और सूचक दोनों बहुत खुश थे। आखिर उन्होंने मित्रभेद नीति का सहारा लेकर दो मित्रों में फूट डालकर अपना कार्य सिद्ध कर लिया।